अगर आप चाहते हैं हमारे समाज में एकता बनी रहे तो उसके लिए शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, इसलिए सबसे पहले बात अपनी पे करूँगा। मैं खुद ब्राह्मण हूँ। आप देखेंगे कि एक ब्राह्मण जो गरीब है और एक ब्राह्मण जो अमीर है। हर जाति में गरीब अमीर लगा हुआ है। ब्राह्मण में भी सरकारी डाटा के अनुसार 25 से 26% गरीब ब्राह्मण हैं और 74 से 75% अमीर ब्राह्मण है। तो जो गरीब ब्राह्मण है वो हमेशा मैंने समझ तो गरीब ही रहा है और जो अमीर है वो अमीर है। लेकिन जो गरीब ब्राह्मण है उसको देखने वाला कोई नहीं, समझे। और जो अमीर है वो तो अमीर है ही है। उसके बाद ब्राह्मण में भी बहुत सारे पंथ मिले हों, अलग अलग है, वैरायटी है। जैसे कोई मैथिल ब्राह्मण है जो मिथिला क्षेत्र के हो गया, वो मैथिल हो गया। सरयू इस पार हो गया तो सरयू पारी हो गया, कानकुब्ज हो गया। वैसे तरह ब्राह्मण में बहुत सारे खंड बटे हुए हैं और सभी अपने आप को अलग अलग मानते हैं। नहीं, ब्राह्मण में अगर आपको एकता लाना है संसार में, जीवन में, तो सबसे पहले शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले एकता आए तो सबको पहले यही समझिए कि सब ब्राह्मण एक है। चाहे वो मैथिली हो, कानकुज हो, सरयू पारी हो, बहुत सारे ब्राह्मण का खंड बटा हुआ है। उस सभी चाहते हैं कि सब एक हो, तो सभी एक ही हैं। हम क्षेत्र के आधार पर, आप इतिहास पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्षेत्र के आधार पर सबका अलग अलग नाम रख दिया गया, लेकिन मूल सबका एक ही है। इसीलिए पहले आप अपने दिमाग में एक बात बांध लीजिए कि सारा ब्राह्मण एक है, उसी सारा क्षत्रिय एक है, सारा कैस्त एक है, सारा भूमिहार एक है, कोई अलग नहीं है, समझे। तो सबसे पहले सारा ब्राह्मण एक है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो गरीब है और जो अमीर ब्राह्मण है और जो गरीब ब्राह्मण है, वो आपस में शादी विवाह का प्रचलन शुरू करिए। आप देखिएगा अमीर ब्राह्मण अमीरे से विवाह करेगा, गरीब ब्राह्मण गरीबे से विवाह करेगा। इससे भी संसार में खाई उत्पन्न होती है। अगर कोई गरीब ब्राह्मण है और कोई अमीर ब्राह्मण है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप गरीब ब्राह्मण के घर में विवाह करिए, अपने से कुछ पैसा देके उसको आगे बढ़ाइए, ताकि संसार में एक जो खाई उत्पन्न हो गई है गरीब और अमीर की, ये ख़त्म हो और सभी ब्राह्मण एक हो। इसी तरह से सभी जातियों में यही नियम लागू करिए और तब जाके आपके अपने जाति में एकता बढ़ेगी। फिर आप संपूर्ण सवर्ण समाज के हित के लिए काम कर पाएंगे और उसके बाद संपूर्ण हिंद देश के लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। आपको हमारी बात कैसी लगी? कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।